सुप्रभातम। ज्ञान निमित्त चैनल के माध्यम से सेठ श्री सुषमंत अपनी आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि पूर्व की तरह ही हमने जैसे तो शास्त्री द्वितीय वर्ष का संस्कृत वाङ्मय का द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसमें उत्तर में ग्रंथ है उसका अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसमें हमने कालिदास के परिचय से लेकर के जो श्लोक 1 से 45 जो श्लोक हैं उन श्लोकों का अध्ययन हम पूर्व में कर चुके हैं। आज हम जो 46 का श्लोक है उससे प्रारंभ करेंगे। तो 46 का जो श्लोक है उसमें जो यक्ष है वो मेघ से अपनी जो संतप्त अवस्था है उस अवस्था का वर्णन करते हुए मेघ से कह रहा है कि जब कभी मैं सोपन अवस्था में तुमसे मिलने के लिए हाथ फैलाता हूँ तो वन देवता भी रोने लग जाते हैं। यानी यहाँ पर यक्ष जो है वो मेघ के माध्यम से अपनी जो प्रियतम यक्षिणी है उसके पास अपनी जो विरह अवस्था है या संतप्त अवस्था है उसका वर्णन यहाँ पर कर रहा है और अपनी जो वास्तविक स्थिति है उससे अपनी प्रियतमा यक्षिणी को बता रहा है। तो कह रहा है मामाकाश प्रणीत भुजं निर्दयास्ते श्रेतो लब्ध्यायास्ते कथमपि मया स्वप्न संदर्शनेषु पश्यन्ति नाम न खलु बहुशो नस्तति देवतानां मोक्षास्तुलास्तरुकिचलयस्तस्तु लेखा पतन्ति। यहाँ पर क्या कह रहा है यक्ष मेघ से अपनी जो संतप्त अवस्था है उसका वर्णन कर रहा है। कह रहा है स्वप्न संदर्शनेषु, यानी मैं तुम्हारा स्वप्न में भी साक्षात करने में मया कथम अपनी बताया, मेरे द्वारा जैसे जैसे तुम चाहे वास्तविक स्थिति में तुमसे नहीं मिलकर मैं स्वप्न अवस्था में तुम्हारा दर्शन कर लेता हूँ। ते और तुम्हारे नेत्या श्लेष है तो जो तुम्हारा और मेरा जो गाढ़ आलिंगन है उस आलिंगन के लिए आकाश प्रणय हित भुजंग माम, आकाश में फैलाएगी मेरे जो भुजाएं हैं उन भुजाओं वाले पश्यन्ति नाम, तुम मुझे देखती हुई स्त्री देवता नाम। स्त्री देवता नाम यहाँ पर किसको कहा? स्त्री का मतलब होता है भूमि और देवता यानी देवता, यानी जो वन देवी देवता हैं उनके लिए यहाँ पर यह पद प्रयुक्त हुआ है। तो उन वन देवियों के मुक्ता स्थूला, मोतियों जैसे मोटे मोटे अश्रु लेखा, आंसुओं के जो कण हैं, आंसुओं की जो बूंदे हैं, तरु किशलयसु, वो आंसुओं के बूंदे जो तरु वृक्ष है उनके जो किशले हैं, उनके जो पल्लव हैं, पत्ते हैं, उन पत्तों पर बहुशः न करो पतंती, अनेक बार नहीं गिरते हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि वो तो आवश्यक भी गिरते हैं। तो यहाँ पर जब हम हिंदी टीका देखते हैं तो उसमें क्या लिख रहे हैं कि स्वप्न के साक्षात्कार में किसी प्रकार मेरे द्वारा प्राप्त तुम्हारे गाढ़ आलिंगन के लिए शून्य में फैलाई हुई भुजा वाले मुझे देख रही वन देवियों के जो मोती के समान बड़े बड़े जो अश्रु हैं वो अश्रुकण वृक्षों की जो पल्लव है, कोंपले हैं, उन पर बहुत बार नहीं गिरते हैं, ऐसा नहीं है, अर्थात वो अवश्य ही गिरते हैं। तो इसमें जब हम विशेष में देखते हैं तो विशेष में पता है आकाश प्रणहित भुजंग, अर्थात यहाँ क्या कर रहे हैं कि यह जो वाम पद आया है उसका विशेषण है। इसमें यक्ष स्वप्न में
यक्षिणी को देखकर अपनी जो भुजाएं हैं उन भुजाओं उसे बाहु पास में बांधने के लिए यक्ष अपनी बाहों को फैलाता है, किंतु वहां आकाश के सिवा अन्य कुछ भी नहीं होता है। वह अपनी भुजाओं को सुनने में फैलाई हुई पा करके बहुत ही दुखी होता है। उसकी इस व्यवस्था तथा दीनता को देखकर जो वन देवियां हैं वो भी आंसू बहाती हैं। तो यहाँ पर आकाश प्रणहित भुजम जो पद आया विशेष में उसको हमने स्पष्ट किया। इसके बाद में एक पद है तरु किशलय सुपतंती, कह रहे हैं कि जो यक्ष की जो दीनता है उस दीनता को देख करके जो वन देवियां हैं वो वन देवियां वृक्षों की जो कोपले हैं उन कोपलों पर अपने आंसू बहाती हैं। कालिदास ने भी वन देवियों के अश्रु प्रवाह को पृथ्वी पर नहीं गिराया है, क्योंकि वन देवियों का अश्रु प्रवाह पृथ्वी पर गिराना अमंगल का सूचक माना गया है। फिर एक पद इसमें है बहुशः। बहुशः का तात्पर्य क्या है कि जब यक्ष भी आकाश में अपनी भुजाओं को फैलाता है तथा आलिंगन का जो अभाव है, यक्षिणी के आलिंगन का जो अभाव है उस अभाव में निष्फल हो जाने पर वन देवियां जो है वो उसकी इस दशा को देख करके बार बार आंसू बहाती है। इससे यक्ष की जो असह्य विरह वेदना है वो यहाँ पर प्रकट हो रही है। फिर इसमें एक पद आया है स्थली देवता नाम। स्थली देवता नाम का तात्पर्य यहाँ पर बता रहे हैं कि स्थली का तात्पर्य होता है जो प्राकृतिक भूमि है, जिस पर पेड़ पौधे जीव जंतु आदि होते हैं। देवता जो शब्द है वो हम जैसा कि जानते हैं कि हमारी जो संस्कृत भाषा है उसमें पुल्लिंग होता है, तो यहाँ पर उपयुक्त शब्द का भाव जो है वो वन देवियों से है। इनके आंसू मोती के समान स्थूल, स्थूल का तात्पर्य ये बड़े बड़े होते हैं, और वो जो उनको वन देवियों के बड़े बड़े आंसू हैं वो उस यक्ष की जो यक्षिणी के प्रति विरह दशा है उसको देखकर वो बार बार उन पलकों को उन आंसुओं को टपकाती हैं, तो जिससे दुख की जो अधिकता यहाँ पर है, यक्ष की जो दुख की अधिकता वो प्रतीत हो रही है। फिर आगे आता है न पतंती इति न। यहाँ पर क्या करें देखिएगा कि यहाँ पर जो कहते हैं कि इस पद में दो बार जो नई पद है वो उसका दो बार प्रयोग हुआ है, और उसकी जो स्वारोक्ति है स्वीकारोक्ति है उसको प्रकट करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आंसू गिरते ही है, किंतु ये अश्रु वृक्षों के पल्लवों पर ही गिरते हैं। वन देवियां यक्ष की जो विरह दशा है उस दशा से अति द्रवित है, किंतु वे आंसू भूमि पर इसलिए नहीं गिराती हैं कि भूमि पर आंसू गिरने से अनिष्ट होगा, यानी भूमि पर आंसू गिरना यहाँ पर अनिष्ट माना गया है। आगे श्लोक में देखते हैं जिसमें यक्ष अपनी जो संभावित दुर्बलता है उस दुर्बलता को सोचता हुआ कष्टकारी आगामी आने वाले जो दिन हैं उन दिनों पर विचार करता हुआ मेघ से कह रहा है धारा से स्थल सुरभिन स्तंभुकस्य वाले दूरी भूतम कथमपि मां पंचबाण क्षिणोति धर्मान्ते सिंहनिगणय कथं वासराणि व्रजेयु यहाँ पर देखिएगा
या आपके मुख से दूरी भूतम अर्थात दूर रहने वाले परतनुम अपनी श्रेणिया दुर्बल माम यानी मुझे किसको यक्ष को पंचबाण है यानी पंच बाणों वाला जो कामदेव है क्षिणोती वो दुर्बल बनाता है। और विगणय है कह रहा है कि तुम विचार करो अश्विन मानते इस ग्रीष्म जो ऋतु है इस ग्रीष्म ऋतु का अंत होने पर अर्थात वर्षा ऋतु का जब प्रारंभ होगा उस समय एक संसक्त परमित घन व्यस्त सूर्यातपाती यानी दिशाओं में फैले हुए बादलों के द्वारा जिनकी धूप हटा दी गई है, क्योंकि जैसे ही बादल छा जाते हैं तो धूप स्वतः ही मिट जाती है। ऐसे दिन अर्थात वर्षा के ऋतु के प्रारंभ होने पर बादलों के छाए रहने से सूर्य का जो ताप है वो समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार के वासराणी जो दिन है वो दिन कथम प्रजेयु किस प्रकार से बीतेंगे। तो यहाँ पर भी यक्ष ने अपनी विरह दशा का वर्णन किया है। यक्ष कहता है कि हे वाले मेघ की धाराओं से सिंचित स्थल के समान सुगंधित तुम्हारे मुख से दूर रहने वाले क्षीण होते हुए मुझको काम देव और भी क्षीण बना रहा है यानी और भी कमजोर बना रहा है। तो तुम स्वयं विचार करो कि इस ग्रीष्म ऋतु के व्यतीत हो जाने पर अर्थात जब ग्रीष्म ऋतु समाप्त होगी और वर्षा ऋतु के प्रारंभ के समय दिशाओं में फैले हुए बादलों से जिनकी सूर्या तब समाप्त हो गई है, ऐसे दिन कैसे व्यतीत होंगे। अर्थात वर्षा ऋतु के दिन अत्यधिक उद्दीपक होंगे, उन्हें मैं कैसे व्यतीत करूंगा। इसमें विशेष में हम देखते हैं तो 3-4 पद आए जिनके बारे में जानकारी देना अनिवार्य है। तो इसमें एक पद है हे बाले। तो इस पद को हम स्पष्ट करते हैं कि एक हे बाले जो पद है ये एक प्रकार की नायिका विशेष अथवा जो नव यौवन संपन्न स्त्री होती है उसके लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है। और 16 वर्षीय जो नायिका होती है उसको बाला कहा जाता है। जैसे बाले गीयते नारी यावत् वर्षाणि षोडश गौरी पद संजातम रजा श्यामा षोडश वार्षिकी। शब्द कल्प जो दुर्कोश है उसके अनुसार 1 वर्ष की जो कन्या है उसके लिए बाला शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा 2 वर्ष की जो कन्या होती है उसे अतिबाला नाम से संबोधित किया जाता है। फिर यहाँ पर है एक पद आता पंचबाण। तो कहते हैं कामदेव के 5 बाण माने जाते हैं और वो कौन से देखे अरविंदम अशोकम च च्यूतम च नवमल्लिका नीलोत्पलम च पंचेते पंचबाण से शायका। कौन कौन से 5 बाण देखिएगा। पहला जो बाण है वो है कमल, दूसरा अशोक पुष्प, तीसरा आम्र पुष्पम, चौथा नवमल्लिका और 5वां जो है वो है नीलकमल। तो इन 5 बाणों के यथाक्रम से पृथक पृथक कार्य भी बताए गए हैं जिनमें उन्मादन, तापन, शोषण, स्तंभन और सम्मोहन। जैसा कि इसमें श्लोक के माध्यम से दिया है उन्मादनश्च तापनश्च शोषण स्तंभनस्तथा सम्मोहनश्च कामस्य पंचबाण परिकीर्तिता। एक पद यहाँ पर आया है दिग संसक्तम। इसका क्या कहते हैं कि इसमें जो यक्ष है उसका कहना है कि वर्षों के दिनों में वर्षा के दिनों में जब बादलों के द्वारा
धूप समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार के दिन अत्यंत ग्रावक और उद्दीपक होंगे। उनका अकेले काटना बड़ा ही कष्टकारी होगा। विरहियों के लिए वर्षा ऋतु को उद्दीपक माना गया है। आगे हम देखते हैं श्लोक संख्या 47, जिसमें यक्ष जो है वो आत्मविभोर होता हुआ कहता है कि तुम्हारे द्वारा स्पष्ट वायुका में स्पर्श करके अपने आप को धन्य मानता हूँ और उन्हीं का स्पर्श मैं कर रहा हूँ। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सत्य किशलय पुराण देवदारो द्रुमाणाम ये तक्षीर स्तुति सुरभयो दक्षिणेन तमेता आलिंगन्ते गुणवती मयाते तुषारात्रिवाता पूर्वं स्पष्टं यदि भवेत् अंगन विस्तरेति। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसा कि आपको प्रसंग में बताया है कि जो यक्ष है वो अपनी आत्म विभोर होता हुआ अपनी यक्षिणी की विरह में अपनी स्तुति का स्पष्टीकरण यहाँ पर कर रहा है। तो कह रहा है कि देवदारू द्रुमाणा, यानी जो देवदारू नामक जो वृक्ष है उन वृक्षों के किशलय पुटान, किशलय यानी नूतन जो पल्लव है उन पल्लवों को सत्य शीघ्र ही विकसित करके अर्थात वेदन करके ये जो तत्व क्षीर स्तुति शुरू है पल्लवों से बहने वाले जो दूध है उस दूध से सुगंधित तुषारात्रिवाता और हिमालय से आने वाली जो शीत हवाएं हैं उनसे दक्षिणेन जो दक्षिण दिशा का जो मार्ग है उस मार्ग से परपिता बहते हैं। हे गुणवती, अर्थात शील सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न को गुणवती कहा जाता है। तो कहते हैं पूर्वम एवं ही, पहले इन हिमालय से आने वाले जो पवने हैं हवाएं हैं उन पवनों ने त्वर अंगम, तुम्हारे जो शरीर के अवयव हैं उनका स्पर्श भवेद यानी स्पर्शम भवेद यानी स्पर्श किया होगा। यदि अर्थात इन हवाओं ने तुम्हारे अंगों का स्पर्श किया होगा इस संभावना के साथ इति इस प्रकार की बुद्धि बना करके मया आलिंगयन्ते, मेरे द्वारा आलिंगन की जाती हो तुम। तो यक्ष कहता है कि सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न है प्रिय, देवदारू वृक्षों के पल्लवों को शीघ्र ही विकसित करके उनसे प्रवाहित होने वाले दूध से स्वयं को सुरभित बनाने वाली हिमालय की जो हवाएं हैं जो दक्षिण दिशा मार्ग से बहती हैं, ऐसी हवाओं को पहले इन्होंने तुम्हारे शरीर के जो अवयव हैं उनको स्पर्श किया होगा। यह समझकर मैं इन हवाओं का आलिंगन करता हूँ। तो आगे जो श्लोक है उसको हम देखते हैं। तो इस श्लोक में यक्ष अपनी विरह अनुभूति की तीव्रता का वर्णन कर रहा है। तो कह रहा है संक्षिप्त क्षण इव कथम दीर्घयामा प्रियामा सर्वावस्था स्वहरपि कथम मंद मंदा कथम स्यात् इत्थं चेत चतुरनयने दुर्लभं प्रार्थनं मे घोडास्मादि कृतशरणं त्वद्वियोगे यथामि। यहाँ पर कहता कि हे चतुर नयन,
संक्षिप्त की जाए, यानी इनको छोटा किया जाए। अहर अपि और दिन भी सर्वावस्थासु, वो सभी दशाएं उन दशाओं में कथम किस प्रकार से मंद मंदातपम हल्के संताप वाला सात होवे। हे चतुर्नयने इत्थम दुर्लभम प्रार्थम, इस प्रकार दुर्लभ अर्थात अप्राप्त मनोरथ वाला मैं चेता है, मेरा जो हृदय है वो गाढ़ो समाधि अतिशय तीव्र संताप से युक्त त्वत वियोग व्यथा भी तुम्हारे वियोग की व्यथाओं से अशरण प्रीतम, मुझे अनाथ कर दिया है। तो क्या कह रहे हैं? यक्ष कहता है कि हे चतुर नयने, चंचल नेत्रों वाली तबले, इस लंबे पैरों वाली रात्रि को, 4 पैरों वाली 3 पैरों वाली यामा को क्षण के समान अर्थात अत्यल्प समय वाले कैसे संक्षिप्त बनाया, तथा दिन को भी सभी दशाओं में या सभी समय में कैसे हल्के संताप वाला किया जाए, क्योंकि मेरे संताप में प्रातः साय किसी भी समय कमी नहीं होती है। इस प्रकार इन दुर्लभ इच्छाओं वाले मेरे मन को अत्यंत तीव्र तुम्हारे विरह की व्यथाओं ने अनाथ बना दिया है, अर्थात मेरा मन अहर्निशम तुम्हारे विरह से सदैव व्याकुल रहता है, उसे हल्का करने की इच्छा पूर्ति असंभव लगती है। तो इसमें विशेष में हम देखते हैं, तो त्रियामा जो पद है इसको पहले स्पष्ट करते हैं। तो कहते हैं कि जो तो दिन और रात जो होते हैं उनमें 8 पहर माने गए हैं, अतः दोनों में 4-4 पहर होते हैं, 4 दिन के और 4 रात्रि के, अतः रात्रि को चतुर्यामा होना चाहिए, नहीं कि त्रियामा। किंतु विद्वानों का कहना है कि रात्रि के आदि या अंतिम पहरों के दिन में सम्मिलित करने से इसे त्रियामा नाम दिया गया है। वस्तुतः यक्ष जो है वो विरहातुर है, अतः वह रात्रि को कम करके यहाँ पर त्रियामा का ही प्रयोग कर रहा है, और वो इसे इससे भी छोटा करना चाहता है, क्योंकि विरह में रात्रि जो है वो दीर्घयामा होती है, यानी लंबी होती है। एक प्रहर तो पहले ही उसने कम कर दिया, और अब विरह तीव्रता के कारण और भी छोटा बनाना चाहता है। एक पद यहाँ पर आया है अशरणम, यहाँ पर शरण शब्द का जो अर्थ है वो रक्षक माना गया है। तो शरणम गृह रक्षितो इत्यमर, यक्ष का कहना है कि कोई भी इस अवस्था में मेरी रक्षा करने वाला यानी रक्षक नहीं रह गया है। फिर पता है चतुर नयने, तो यहाँ पर चतुर नयने जो पद है वो जो यक्षिणी के जो नेत्र हैं उन नेत्रों के लिए यानी चंचल नेत्रों के लिए यहाँ प्रयुक्त हुआ है, और वो जो चंचल नेत्र हैं वो फड़क रहे हैं। इससे यह ध्वनित होता है कि मेरा जो प्रियतम है वो मेरे समीप या मेरे पास आ रहा होगा। इस आशय से मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, क्योंकि नेत्रों का फड़कना जो है वो प्रियागम का संदेश देता है। अब हम देखते हैं श्लोक संख्या 49। तो इसमें यक्ष जो है वो अपने संदेश के माध्यम से दोनों की जो विरह अवस्था है या जो उनको मिले हुए काफी दिन हो गए हैं
उस अवस्था को देख यक्षिणी की इस प्रकार की अवस्था को देख यक्ष वो उसको ढांढस बंधाता है और कहता है नन्वात्मानं बहुविगणय नात्मनैवावलम्बे तत्कल्याणी त्वमपि नितराम् आगमे कातरत्वम् कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा नेचैर्गच्छदुपरि च दशा चक्रणे क्रमेण। कह रहा है कि ननु अपनी जो प्रियतमा है उसके आमंत्रण के लिए संबोधन में बहु विगणय है। मैंने बहुत बार सोचा और बहुत सोचता हुआ या जो 7 के जो दिन है उन दिनों की गणना करता हुआ आत्मानं आत्मना अपने को अपने से ही अवलंबे सहारा या धैर्य दे रहा हूँ, अर्थात जैसे तैसे अपने प्राणों को धारण कर रहा हूँ। तत् इस कारण से कि हे कल्याणी हे कल्याण सिंधे अर्थात सौभाग्यवती तुम अपनी नितराम तुम भी अत्यंत कातरत्वम या धन्य भाव को मागमय मत प्राप्त होना। कस्य अत्यंतम किसे नित्य तथा सदैव सुखम आनंद या हर्ष उपनतम प्राप्त हुआ है वह अथवा एकांतता है दुखम या और नियमित रूप से कष्ट को प्राप्त हुआ है। दशा चक्र नेमी क्रमेण क्योंकि जो अवस्था है वो चक्र जो होता है पहिए की जो धार होती है उस धार कर्म के से नीचे ऊपर और नीचे गच्छन्ति यानी चलती रहती है। तो यहाँ पर भाव क्या है? यक्ष अपनी प्रियतमा जो यक्षिणी है उसे कह रहा है कि हे प्रिय मैं बहुत सोचता हूँ, अर्थात श्राप के पश्चात इस प्रकार आमोद प्रमोद प्राप्त करूंगा इत्यादि अपने से ही अपने को सहारा दे रहा हूँ। अतः हे सौभाग्यवती तुम भी अत्यधिक धन्य भाव को प्राप्त मत होना, क्योंकि किसी को भी निरंतर सुख अथवा दुख नहीं प्राप्त हुआ है। अर्थात सुख दुख की दशा या व्यक्ति की दशा पहिए की जो धार होती है उस धार के समान ऊपर नीचे होती रहती है, अर्थात बदलती रहती है। तो यहाँ पर विशेष जो कल्याणी पद आया है उसको हम देखते हैं। तो ये जो कल्याणी शब्द है इसका प्रयोग यक्ष ने अपनी प्रिया जो यक्षिणी है उसके लिए किया है और इसका तात्पर्य है सौभाग्यवती, क्योंकि तुम्हारे ही सौभाग्य से मैं अपना जीवन धारण कर रहा हूँ। अतः तुम कल्याणी हो, नहीं तो कब का मेरा प्राणांत हो जाता। दूसरा जो पद है वो आया है चक्र नेमी क्रमेण। चक्र का तात्पर्य रथ का जो पहिया होता है उस पहिए से है। तो कहते हैं चक्रम रथांगम तस्यांते नेमी स्त्री स्यात् प्रति पुमान इत्यम। अर्थात जिस प्रकार पहिए की जो ना है ऊपर नीचे होती रहती है वैसे ही जीवन में सुख और दुख का जो कर्म है वो भी बदलता रहता है। आगे 50 का श्लोक हम देखते हैं जिसमें यक्ष जो है वो 7 का अंत का काल है वो निकट बताता हुआ उसे सहज भाव से झेलने के लिए अपनी नायिका को कह रहा है कि अब तो श्राप के जो दिन है वो बहुत कम बचे हैं। तो कहता है सापांतो में भुजग सेना उत्थिते सार्गवाणो शेषान् मासान् गमय चतुरो लोचने नीलयित्वा पश्चादावां विरहगणितां तं तमा
यक्षाय परिणत सर चंद्रिका सूक्ष्मकाशु। यहाँ पर कह रहा है यक्ष कि शारंग पाणु, सारंग नामक जो धनुष है, उस धनुष को अपने हाथ में धारण करने वाले अर्थात जो भगवान विष्णु हैं, उन विष्णु के भुजग शयनाद उत्थित है। जो भुजग यानी जो शेषनाग है, उस शेषनाग की शैया से उठने पर मैं शापांत है, जो मेरा श्राप है, उस श्राप का अंत होगा। और शेषान अवशेष बचे हुए चतुर मासान, जो 4 महीने हैं, उन महीनों को लोचने मिलित्वा, अपने जो नेत्र हैं उन नेत्रों को बंद करके गमय तुम व्यतीत कर लेना। आवाम विरह गणितम, हम दोनों वियोग काल में सोचे हुए तम तम आत्मा अभिलाषम, उसको अपनी अभिलाषा को परिणित शरद चंद्रिकाशु, शरद काल की पूर्णिमा की जो चांदनी है, वो चांदनी वाली जो छपासु यानी जो रात्रियां हैं, उन रातों में निर्वेश्याम उपभोग करेंगे। तो यहाँ पर यक्ष कह रहा है अपने प्रियतमा यक्षिणिकों की हे प्रिय, भगवान विष्णु के शेषनाग रूपी शैया से उठने के पश्चात अर्थात हरिगोत्रीया देवोत्थान एकादशी के दिन मेरे साप का अंत हो जाएगा। अतः इन शेष जो 4 महीने हैं, इन 4 महीनों को आंखें बंद करके अर्थात सहज भाव से तुम काट लेना। इसके पश्चात हम दोनों वियोग में संकल्पित अपने उन मनोरथों को सर्वकालीन पूर्ण चांदनी वाली रातों में उपभोग करेंगे। तो इस प्रकार से हमने आज जो श्लोक 45 से लेकर के 50 तक के श्लोकों का अध्ययन किया, उसमें विशेष के अंतर्गत जो विशेष शब्द थे, उन शब्दों के महत्व के बारे में या उनके शब्दों के अर्थ के बारे में आप लोगों को जानकारी प्रदान की। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने अध्ययन को